Please support me daily. New crossdressers story in Hindi video come in 8:30 p.m. Please follow me Facebook link in YouTube channel page. Please support me 1K subscribe कीजिएगा. Side Mind Bail a Woman Part 3. दिव्या ने मुझे बताया कि अब मैं महिला की तरह दिखी तो मैं कार ड्राइव नहीं कर सकती क्योंकि मेरा लाइसेंस एक पुरुष का है, तो मुझे मेट्रो ट्रेन से जाना होगा इंटरव्यू पे। मैंने बहुत सारे जॉब्स के लिए अप्लाई किया या कई बार स्किल टेस्ट भी दिया लेकिन कोई सफल नहीं मिली। मैंने नोटिस किया कि दिव्या ठीक कहती थी, ज्यादातर मेन ने मेरा इंटरव्यू लिया या मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे जॉब 2 में थोड़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि इतने अमीर होने की वजह से मैंने कभी जॉब नहीं की, जबकि अब मुझे एक औरत की तरह नौकरी लेना है। दिव्या रोज मुझसे पूछती थी मेरे इंटरव्यू के लिए या मैं उसे नकारात्मक जवाब करता था। वो कहती थी कि देखा, जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। एक दिन मेरे पास एक बड़े होटल से कॉल आया या बताया गया कि उन्हें एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है अपने होटल में। अगर मैं चाहूँ तो कल इंटरव्यू के लिए आ सकती हूँ। मैंने ये बात दिव्या को बता, वो बहुत खुश हो गई या बोली मैं तुम्हारे लिए तैयार करूँगी कल इंटरव्यू के लिए। अगली सुबह जब मैं बाहर निकला तो दिव्या ने मेरे लिए नया ब्रा या पैंटी का सेट बेड पे रखा हुआ था। वो इतना सुंदर था या सेक्सी था कि अगर दिव्या ने वो पहचान होता तो हमें दिव्या को मुझसे मार डालता। अब मैं उन्हें पहनने वाला था। मैंने ध्यान से अपनी पेंटीहोज को ऊपर खींचा और नकली स्तनों की एक जोड़ी को अपनी आकर्षक सेक्सी लेस ब्रा में डाल दिया। फिर दिव्या ने मुझे एक स्कर्ट या शर्ट दी पहनने के लिए। वो स्कर्ट सिर्फ घुटनों तक आती थी या मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे। वो पहनने के बुरे दिव्या ने मुझे ब्लैक हील्स दी या बोली अब स्टूल पे बैठा जाओ। फिर दिव्या ने ईयरिंग्स पहनना दिए, थोड़ा मेकअप किया, साथ में रेड लिपस्टिक लगा दी। मुझे मिरर में देखा गया, मैं एकदम एयर होस्टेज लग रही थी। प्राथमिकी केवल ऊपर थोड़ा परफ्यूम डेटा या दिव्या बोली अब जाओ तुम तैयार हो गई। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैंने इतनी छोटी ड्रेस कभी नहीं पहचान थी या आज जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी ऐसी ड्रेस में। ठीक इंटरव्यू के पहले मैंने वॉशरूम में जाकर अपना मेकअप ठीक किया या थोड़ी लिपस्टिक या लगाई या इंटरव्यू रूम में गया। मुझे जॉब मिल गया था या मंडे से ज्वाइन करना था। मैं बहुत खुश थी या ये खबर मैंने दिव्या को दी। मंडे को मैं सूट या लेगिंग में आई या काम शुरू किया। मैं थोड़ी धीमी थी टाइपिंग में क्योंकि लंबे नाखून की मुझे आदत नहीं थी। फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। जैसा जैसा टाइम स्पेंड हो रहा था मेरा दीपिका, मुझे डर लग रहा था कि जब मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा ये सब तो वो क्या सोचेंगे। क्या अब दिव्या मेरी सम्मान करेगा अपने पति की तरह जैसे वो फेले करता थी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एक दिन दिव्या ने बताया कि हमें एक शादी में जाना ही या मुझे आज साड़ी पहना है। मैंने इससे पहले साड़ी कभी नहीं पहचानी। दिव्या ने मेरी मदद की तैयार होने में। हम शादी में पहुंचे या बहुत एंजॉय किया। हम एंजॉय कर रहे थे तभी एक लड़के के आकर मेरे से पूछा कि आप मेरे साथ डांस करोगे डीजे पे। मेरी जग दिव्या ने कहा क्यों नहीं दीपिका जरूर जाएगी, या मेरा हाथ हम लड़के के हाथ में थामा दिया। मैंने मान ही मान में दिव्या को बहुत कोस रहा था लेकिन कुछ कहा नहीं मैंने। शादी से वापस आने के पहले हमें लड़के ने अपना नाम पंकज बताया या हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए। फिर एक दिन पंकज का कॉल आया या मुझे बोला कि उसका जन्मदिन है, पार्टी में मुझे आना ही। जब मैंने दिव्या को बताया तो दिव्या बोली जाओ किसने मन किया जा। मैंने कहा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं एक आदमी के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। दिव्या बोली मैं तुम्हें एक महिला के साथ नहीं जाने देती लेकिन पुरुषों के साथ जा सकता हूँ। मैं दिनों दिन एक महिला बनता जा रहा था या मैं कुछ नहीं कर सकता था उसके लिए। मैंने ये बात दिव्या को बताई कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। दिव्या बोली रुको, या अपने पास से एक बोतल निकल कर दी या बोली रोज ये टैबलेट लेना अब से। मैंने पूछा ये क्या, तो उसे बता ये महिला हार्मोन की गोली ही जो तुम्हें अच्छा महसूस करवेगी। मैं बोला लेकिन मैं नहीं बनाना चाहता हूँ। तो दिव्या मुझे मिरर के सामने ले गई या बोली देखो खुद को, तुम एक औरत बन चुके हो। दिव्या बोली मैं तुम्हें कल अपने एक सर्जन दोस्त के पास ले जाऊंगी जो तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम पूरी तरह महिला बना दूंगा। ये बात सुनकर मैं रोने लगा। दिव्या ने मुझे चुप करवाए।
जल्दी ही मेरा सेक्स ऑपरेशन हो गया या मैं एक महिला बन गई। आज मेरी शादी है पंकज से साथ। मैं शादी के स्टेज पे लाल लहंगे में खड़ी हूँ या सामने से दिव्या आ रही ही। उसे मेरे पास आकर मुझे बधाई दी या बोली अब तुम्हें पता चलेगा कि एक महिला की जिंदगी शादी के बाद कैसी हो जाती है, या वहां से चली गई। इस तरह मैं शर्त तो जीत गया लेकिन अपना लिंग हर गया या एक आदमी से किसी की बीवी बनकर रह गया। दी एंड।